अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा व्लॉग्स। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग डाल रही हूँ, सोचा ईद उल अधा का व्लॉग डाल ही दूँ। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक, और जिन जिन लोगों ने कुर्बानी की है इस साल, अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए, और जिन्होंने नहीं की उनको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, अगले साल आप भी ज़रूर करेंगे। मैं हमेशा से देखती आई हूँ कि मेरी नानी अम्मी सब जो है ना वो रात में ही शीर खुरमा बनाते हैं और बना के रख देते हैं चिल्ड करके, क्योंकि हमें चिल्ड शीर खुरमा पसंद है। मुझे एक तो बचपन से शीर खुरमा कहने की आदत है, तो मैं खुरमा नहीं कहती, मुझे खुरमा कहना बड़ा मुश्किल लगता है। आप लोग क्या कहते हैं और सही कौन सा वाला है, शीर खुरमा या शीर खुरमा, आपने कमेंट में बताना है। इस बार का मेन्यू मैंने डिसाइड कर लिया था पहले कि ब्रेकफास्ट में क्या करना है, क्योंकि ईद पे हम यूजुअली यही करते हैं कि ब्रेकफास्ट और लंच समझे ब्रंच हो जाता है, एक ही दफ़ा में कर लेते हैं। रात में मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि भाई आधे काम आज ही कर लेते हैं रात में, क्योंकि फिर दूसरे दिन बिज़ी हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, कुर्बानी में। मैंगो के पीसेस कट करके रख रही थी मैं, इसको मैं एयर टाइट कर दूंगी ताकि अच्छे सुबह तक चिल्ड हो जाएं। आपको फिर आइस डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आइस डालने का अपना ही मज़ा है। मेरे पास ये कुछ लेफ़्ट ओवर मुरब्बे रखे हुए थे, तो हम देसी लोगों का तो मसला ही ये है, मसला नहीं है, ये अच्छी बात है वैसे कि हम कोई चीज़ वेस्ट नहीं करते। जहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं वहाँ कर लेना चाहिए। टेस्ट में थोड़ा बहुत इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेता है। शीर खुरमा मैं काफ़ी देर तक पकाती हूँ, ऑलमोस्ट 19-20 का। सब जो बनाते हैं डिफरेंस होता है, बाकी रेसिपी तो सेम ही होती है। सो वो मुरब्बे मैंने इसमें ऐड कर दिए लास्ट में। बस अब मैंने फ्रिज में रख दूंगी, सुबह तक अच्छे से चिल्ड हो जाएंगे, फिर हम ब्रेकफास्ट में इसको नोश फरमाएंगे। आलू भी मैंने बॉईल कर लिए थे, क्योंकि सुबह बनानी है आलू की तरकारी। वो जो पूरी वाला आलू वाला सालन होता है ना, मैं वो बनाऊंगी। वैसे मैंने डिसाइड किया था कि पूरियां बनाएंगे, फिर मुझे फील हुआ क्योंकि कलीजी तो बनेगी तो वो कितना ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इवन दो आटा मैं गूंद चुकी थी, फिर मैंने उस आटे के जो नरम वाले पराठे होते हैं ना, वो बहुत मज़े के लगते हैं, फिर मैंने सोचा मैं वो बनाऊंगी। पूरी कैंसिल कर देते हैं। जब भी मेरे घर दावत होती है या कोई भी ऐसी पार्टी, बर्थडे, तो मैं रात में ही टेबल सेटिंग करके रखती हूँ। तो आपको भी यही सजेशन दूंगी कि रात में ये काम कर लिया करें, दूसरे दिन आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। मैं ज़्यादातर इसी वाले टेबल क्लॉथ से, टेबल कवर से जो है वो टेबल सेटिंग करती हूँ, जो कि हमारे मियाँ को सबसे जहर लगती है, क्योंकि मैंने मार्बल टेबल ली थी, आप सबको पता ही है, जो लोग देखते आए हैं, तो उसको मैं छुपा देती हूँ ये करके। अब उसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर जब हम प्लेट्स वगैरह रखेंगे नज़र आएगी ना, अच्छा लगेगा, क्योंकि मार्बल टेबल के ऊपर वो प्रोमिनेंट नहीं होती है। इवन दो हम घर में बहुत ही कम लोग हैं, बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है इस तरह से टेबल सेट करना, अच्छे तरीके से खाना बैठ के, ताकि एक अच्छी सी फेस्टिव वाइब आए। फेस्टिवल्स को अगर आप बिल्कुल मरगिल्ले तरीके से मरगला याद आ गया, मरगिल्ले से, तो क्या फ़ायदा है। अगर आप 4 लोग भी हैं, 2 लोग भी हैं इवन, तो सेलिब्रेट करना आना चाहिए। साल में ये सब चीज़ें एक ही बार आती हैं, बार बार नहीं आती, और फिर ज़िंदगी हो किसका पता। सो इसीलिए अगर आप ये सब नहीं करते तो करना शुरू कर दें, आप खुद देखेंगे कितना डिफरेंस आता है आपकी ज़िंदगी में, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अब हम जा रहे थे नीचे, क्योंकि ज़ुएब और नाइल गए थे नमाज़ पढ़ने। आहिल को मैं नीचे लेके जा रही हूँ बाद में, जब कुर्बानी का टाइम हो गया। वैसे तो मुझे बच्चों को लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए जब हम जानवर को कुर्बान करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा तकलीफ़ दे अमल होता है, और आई एम श्योर कि अल्लाह ताला ने जो है वो जानवरों के लिए आसानियाँ रखी होंगी जब वो इस अमल से गुज़रते हैं। तो मुझे ये फ़ील होता है कि बच्चे थोड़ा सा इतना संभालते हैं, इतना प्यार करते हैं। नाइल और आहिल डेली नीचे जाना, और नाइल ने तो बहुत ही ख्याल रखा अपने बकरों का, तो नाइल तो वैसे ही बड़े सैड थे, और ज़ुएब भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। तो बस फिर मैं ऊपर आ गई। मैंने कटते हुए नहीं देखा, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता, बचपन से ही मेरा ये हाल है, मैं नहीं देख सकती कटते हुए। तो बस अब मैं मैंगो लस्सी की तैयारी कर रही हूँ। बहुत इजी है। मैंने 3 मैंगो लिए थे, एक स्मॉल साइज़ का था, 2 मीडियम साइज़ के थे, 1 पाव मैंने इसके अंदर दही लिया है, और साथ में मैंने 1.5 पैकेट लिए हैं, वो जो 250 ml वाले आते हैं ना,
मिल्क के, वो डालूंगी मैं इसके अंदर। और शुगर आप अपने हिसाब से डाल लें बस, और कुछ भी नहीं जाता है। आइस डालनी है, आइस साथ में डाल लें, बाद में डालनी है बाद में डाल लें। अभी मैं बना रही हूँ पैनकेक। इंतहा की कोई इजी रेसिपी है। आपने एक अंडा लेना है, उसमें 1/3 कप आप दूध डालेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1.5 टेबलस्पून शुगर। पहले आप चीनी को, अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, साथ साथ ऑयल डाल दें, मिक्स कर लें, वैनिला एसेंस डालें, मिक्स कर लें, फिर दूध डालें, मिक्स कर लें। दूध चाहे तो आप पहले डाल लें, चाहे तो बाद में डाल लें, ठीक है जी। फिर आपने हाफ़ कप लेना है बेकिंग फ्लावर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। बस आपने ऐसा बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक ना हो, ऐसा बैटर हो कि आराम से स्पून की मदद से, ये तो मेरे मेजरिंग कप्स हैं, मेजरिंग कप्स की मदद से वो अपने शेप में आता रहे जब आप इसे पैन में डालें। पैन में मैंने डाल दिया, ये नॉन स्टिक पैन है, बटर वटर कुछ भी नहीं डाला मैंने, कुछ ग्रीस नहीं किया पैन को, ये खुद ही अच्छे से बन जाएंगे। यहाँ मेरी आलू की तरकारी रेडी हो रही थी। यहाँ पे आप अभी पैनकेक की शक्ल देखेगा, ये देखें कितने कोई अच्छे बनते हैं, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होते। अब यहाँ मैं थोड़ी सी स्नैक्स जो लिए थे ना, वो मैं प्लेट में कर रही हूँ। तो अच्छा लगता है, 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए कि अगर कोई आ भी जाए तो आप उन्हें भी खिला दें। वैसे तो हम भूखे लोग भुक्कड़ खुद ही ख़त्म कर देते हैं सारा कुछ। तो मैं तो इसमें से जो ये पीनट है ना, वो तो मैं ही ख़त्म करने वाली हूँ। बाकी जो क्रिस्पी चीज़ें हैं ना, वो आयल और नाइल को बहुत पसंद है। और इनके जो अब्बा साहब हैं तो वो तो सोएंगे, ज़ाहिर है। मर्द जो हैं वो सारा काम करके आ रहे होते हैं। हमारे मियाँ का जॉब रूटीन ऐसा है कि वो सुबह आए थे फजर से थोड़ी देर पहले ही वापस। सो यहाँ आज जी कलेजी भी आ गई थी। इसमें मैं क्या करूँगी, मैंने कलेजी को अच्छी तरह से वॉश किया है। एक इसके अंदर मैं लेमन डाल रही हूँ पूरा स्क्वीज़ करके। यहाँ मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और ये है जी लाल मिर्च पाउडर, ये आप डालें 1.5 टीस्पून। ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालें। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च है तो वो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी। पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, सॉरी नॉट 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। वैसे आप जो मसाले होते हैं ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली होते हैं। बस ये सब डाल के और आप चूल्हे पे चढ़ा दें तेल डाल के। लहसुन अदरक भी डलेगा, ठीक है। और इस तरह से बस आपने इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे गलाने के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद अच्छे से भूनना, एकदम ड्राई कलेजी बनाइएगा। मैं तो नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद, इवन मुझे स्मेल भी नहीं पसंद। जिनके घरों में कुर्बानी हो और कलेजी ना बने तो ऐसा तो होता ही नहीं है। जब कलेजी बनती है तो जी पता लगता है कि हाँ भाई ये जो है अब आपका ईद उल अदा जो है ना वो कंप्लीट हुई है। तो इसको मैंने ऐसे करके निकाल लिया है बोल में। अब हम इसे टेबल पे रख देंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया था सारी चीज़ें करने के बाद, पैकेट्स बनाने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन वाले सारा कुछ जब हम फ्री हो जाएंगे ना, नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की, नहीं वैसे ज़ोहर की नमाज़ नहीं हुई थी, ज़ोहर से पहले हमने कर लिया था, तो फिर हम खाएंगे। मतलब सारे काम करने के बाद। आप लोग क्या करते हैं वो बताइएगा। इस बार रहमत शीरी की मिठाई आई थी जो कि मुझे कोई ख़ास नहीं लगी, इवन तो मुझे रहमत शीरी की बाकी चीज़ें बहुत पसंद है। मिठाई जो है ना वो मुझे ढाका की जो वाली आती है ना, वाइट वाली, कच्चा गोला जिसे कहते हैं, वो मेरी फेवरेट है। और एक मेरी अम्मी जिस एरिया में रहती हैं वहाँ एक महराज स्वीट्स हैं, बहुत पुराने हमारे बचपन के टाइम के, या तो मुझे वहाँ की पसंद है। बाकी जगहों की मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगती। हाँ खालिद की मिठाई भी अच्छी है, खालिद बेकर्स की वैसे। सो बस हमने यहाँ पे कर ली। आपकी मिठाई कौन सी जगह की पसंद है आपको, और अगर कोई ख़ास जगह की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बस गोश्त भी आ गया था, फिर मैंने कहा कि चलो भाई लगे हाथ तो ये भी काम कर लेते हैं। और एक ऐसा टाइम था कि जब हम इन सब चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाते थे, मुंह पे कपड़ा रख के अम्मी के साथ इतराते हुए दूर खड़े होते थे बचर शॉप से। मैं इवन स्टोर भी जाती थी ग्रॉसरी करने अम्मी के साथ, तो जो वो मीट वाली जगह होती थी ना वहाँ कभी नहीं जाती थी। और आयल साहब यहाँ खड़े थे बड़े मज़े से और बार बार कह रहे हैं गोश्त बन रहा है, गोश्त बन रहा है। इनको हमने गोश्त क्या बोल दिया एक बार तो बस इनको याद ही हो गया। बस ऐसे पैकेट्स बनाए, फिर ये सब हमने जो है ना एक ही बास्केट में कर लिए थे और निशानियाँ लगा ली थी कि भाई कौन से हमने उनको देने हैं, जो नीडी लोग होते हैं, कौन से ख़ानदान में, कौन से हमें रखने हैं। बस फिर ये बनाया, उसके बाद हम बैठ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो तरकारी इतनी मज़े की बनी थी, बेहतरीन। और यहाँ पे ये देखें, ये जो पैनकेक है ना, चॉकलेट मेरे पास फ्रॉस्टिंग होती है, आप सबको पता है मैं बेकिंग का काम करती हूँ, तो वो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग मैंने ऐसे ड्रिप की,
फिर इसके ऊपर कैरमल सॉस स्ट्रिप किया। बेसिकली नाइल्स आपको पैनकेक्स पसंद है और कोई एक दो आइटम ऐसे होने चाहिए कि अगर बच्चा ये नहीं खाए तो ये खा ले, क्योंकि मुझे याद है 2 साल पहले बकरे का जो गोश्त होता है वो आहिल और नाइल दोनों ने खाया था और उनको एलर्जी हो गई थी, बहुत ज़्यादा उनके रेडनेस पूरी बॉडी पे हो गई थी। फिर हम डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा ये कुर्बानी के गोश्त से अक्सर बच्चों को हो जाता है, इवन बड़ों को भी हो जाता है। तो मैंने तो आहिल को हाथ ही नहीं लगाने दिया। नाइल का लिवर फेवरेट है, वो शौक से खाते हैं ये। सो लड़के मेरे ख्याल में हर चीज़ खा लेते हैं, हर चीज़ नहीं, सब कुछ खाने से मुराद के लड़के जो है ना इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, गुर्दे ब्रेन तो फुलाना तो ढिमकाना। लड़कियां औरतें ख़वातीन जो होती हैं इस मामले में थोड़ी नाजुक होती है, मुझसे तो स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होती। बस हमारी ईद की सुबह कुछ इस तरह गुजरी। आप लोग को ईद मुबारक फिर से, दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अब पता नहीं कब अपलोड करती हूँ।